अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं ईशा मैथ, प्रोग्राम हमारा निजाम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। एक 10-10 किलो बोरी आटे के लिए हमारी माँ बहन बेटियां लाइनों में लगी हुई हैं, उनकी तजलील की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इतना बुरा हाल है। ऐसी स्कीमें लाने की बजाय अगर हमारी हुकूमत एक ऐसा निज़ाम बनाए जिससे आम दुकानों पर ही आटा को फ्री तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सस्ता दिया जाए जिससे हर बंदा वो खरीदे और वो अपने घर का चूल्हा चला सके। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार मियां जाद हुसैन साहब। आइए उनसे इसी बारे में बात करते हैं। तो मियां साहब, मुझे बताइए, जो आटा मुफ्त तकसीम किया जा रहा है, ये हमारी माँ बहन बेटियों की तजलील की जा रही है या क्या हुकूमत करना क्या चाह रही है इस बारे में? ईशा, मैंने हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक कौम कोई मुस्बत फैसला नहीं करेगी, इसी तरह के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर मसलत होते जाएंगे। लोग कहीं कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये वो वाली बात है कि हम लोग जो बीमारी है उसका इलाज करने की बजाय हम पेन किलर जो है वो देने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो दर्द है वो खत्म हो जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हुक्मरान हातिम ताई बनना चाहते हैं तो वो हातिम ताई बने, वो कौम को फ्री जो आटा है वो उसकी तकसीम करें, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह ख़वातीन को, मर्दों को इकट्ठा कर लें और फिर लोग जो हैं वहाँ पे वो धक्के खाएं, घंटों वो कतार के अंदर खड़े रहें, गर्मी सर्दी की जो शिद्दत है वो बर्दाश्त करें और फिर जाके उनको जो है वो 10 किलो का जो है वो आटा मिलता है। मैं कहता हूँ कि क्या ये नुमाइशी चीज़ें नहीं हैं? अगर वाकई हुकूमत संजीदा है, वो खैर का काम करना चाहती है, तो क्या हर्ज है कि जिस तरह पोलियो के वर्कर जो है वो घर घर जाके पोलियो के ड्रॉप जो है वो देते हैं। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी कुछ स्कीम लाई जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे घर घर जाके दिया जाए, ना कि इकट्ठा लोगों को दिया जाए। यही कह रहा हूँ ना कि जिस तरह अभी मर्दमशुमारी का एक मरहला जो है वो शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो भी घर घर जाके हो रहा है। तो क्या अर्ज है कि ये मर्दमशुमारी वाले या पोलियो वर्कर जो हैं, जिनको जगह जगह घरों का पता है, तो घरों के अंदर जाएं, वहां से शनाख्ती कार्ड भी लेके आ सकते हैं और वो फिर लोगों को वहां पे जो है वो आटा दें। इसमें जो बंदा ये समझता है कि ये ज़कात है, ये मेरे ऊपर वाजिब नहीं है, वो ना ले। लेकिन ये अगर तरीका अपना लें तो इस तरह से हमारी माँ बहनों की जो वहाँ पे इससे नफ्स मजरू होती है, जो वो गर्मी सर्दी के अंदर की शिद्दत बर्दाश्त करती हैं, जो वो हकीकत है। मैं रोना आता है जब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और हमारी जो इंतजामिया है, फिर वो वहाँ पे उनका रवैया अगर देखें तो वो उससे भी बढ़ के तकलीफ है कि कई जिलों के अंदर, कई मकामात पे आटे की तकसीम के मौके पे जो हमारी पुलिस इंतजामिया है, उन्होंने खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद किया, उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, सभी के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वजीर आला पंजाब ये सारा आटा फ्री दे रहे हैं, तो फिर इनको इन चीज़ों पे भी देखना चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने हमारी माँ बहनों पे वो तशद्दुद किया है, उनको ये अभी सोशल मीडिया पे ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तो इंतजामिया को जो है वो पुलिस वालों को देखना, चेक करना, ये कोई मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि यहाँ तो तरजीहात ही नहीं है। यहाँ तो तरजीहात ये है कि हम अपना किस तरह से हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमानों को छुए, किस तरह से लोग हमें वाह करें, किस तरह से लोग हमें, ये अभी इलेक्शन आने वाला है तो वो यही चाहते हैं कि हम आटा दें और फिर इसको ढाल बना के हम लोगों को कहेंगे जी हमने तो आपकी बड़ी खिदमत की है, लिहाजा आप हमें वोट दें। ये असल में हमारे मुल्क का इशू है और ये कौम को समझना चाहिए कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन हमारे साथ हाथ कर रहा है।
कौन हमें सीधा हाथ दिखा के उल्टे हाथ से हमारे ऊपर जो है वो वार करता है। तो मियां साहब मुख्तलिफ स्कीमें कायम करके अवाम को परेशान करने के बजाय अगर यही आटा दुकानों पर सस्ता दिया जाए ताकि हर बंदा वो ले सके और वो इस्तेमाल कर सके, बजाय इसके कि आटे की 3-3 बोरियां जो वो एक बंदे को फ्री दी जा रही है। अगर देखा जाए वो जो 3-3 बोरियां हैं, अगर एक घर में 7 से 8 फर्द हैं तो वो हद से हद वो 3 बोरियां 1 महीना तक चल सकती, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। तो उसके बाद अवाम क्या करेगी? ये तो कोई हल ना हुआ कि 3-3 बोरियां एक घर में फ्री दी जा रही हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो आटा दुकानों पर इतना सस्ता कर दे कि वो हर फर्द ले सके और हर टाइम उनके पास हो कि हम जाएं, हम लें और वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुकूमत कर रही? यही कह रहे हैं ना जी कि ये सिर्फ फोटो सेशन है। ये चाहती हैं कि हमारी लोग वाह वाह करें और इसी को ढाल बना के हम अपने जो लोग हैं उनको हम कामयाब करवा सकें। मैं कहता हूँ कि क्या हर्ज है कि आप आटे के ऊपर सब्सिडी दे दें। ये अरबों रुपया जो आप फ्री दे रहे हैं, मैंने पहले ये बात की है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप दें, लेकिन एक तरफ आप आटा फ्री करके दे रहे हैं लोगों को और जलील करके दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आंखें बंद करके ख्वाबे खरगोश की तरह आपने आंखें बंद की हुई हैं और आपको इल्म नहीं है कि जो दुकानें हैं वहां पे जो आटा है वो बजाय 648 रुपए के, वो आटा जो है वो 1100-1200 रुपए फी थैला जो है वो 10 केजी वो मिल रहा है। तो ये ज्यादती नहीं है कि एक तरफ आप फ्री आटा दे रहे हैं मुस्तहिक लोगों को और दूसरी तरफ जो आपकी दुकानें हैं, परचून की दुकानें पे चले जाएं तो वहां पे 1200 रुपए जो है वो इसकी कीमत है और लोग बेचारे जो वो लेने के ऊपर मजबूर हैं। फिर आप देख लें कि इन्होंने कहा कि जी हम दुकानों पे आटा हमने रख दिया है और लोग जो है वहां से वो 610 या जो भी है वो कि वो उससे लेंगे। अब दुकानदार क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि 2000 का सामान हमसे लें फिर आपको आटा देंगे। मुझे बताएं कि जो बंदा बेचारा गरीब है भाई वो मजबूरन ये जो आटा जो मैं समझता हूँ नाकस है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अभी मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा कि जी वो आटा था तो हमने हाथ पे लगा था तो उसको जब ऐसे किया ना तो उसके अंदर से जो माया होती है वो निकली। कि पता नहीं क्या क्या चीजें उस आटे के अंदर डाल रहे हैं जो हमारे इस गरीब लोगों को जो ये खिला रहे हैं, और पता नहीं कल इस खाए हुए आटे से हमारे कितने लोग जो है वो मरते हैं, क्या क्या बीमारियां उनको लाभ होती हैं। ये हकीकत अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम लोग बजाय अखलास से खैर का काम करें, हम लोगों को भला करें। हम यहाँ पे सियासत करते हैं, हम यहाँ पे नमूदो नमाइश करते हैं। ये हकीकत है कि ये वो नुमाइंदे ही नहीं है कि जो हकीकी नुमाइंदे थे, जो इस्लाम के अंदर जो एक वजह है कि जी इस तरह के हुक्मरान होने चाहिए जो रातों को जा के घर घर वो देखते थे कि हमारी रिया के क्या हालात हैं, कोई भूखा तो नहीं सोया। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मियां जाद हुसैन साहब जिन्होंने इस पर बात की और इसकी तफसील बताई। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ कि हुकूमत ने एक और पॉलिसी निकाली है कि 800 सीसी से जो नीचे वाली गाड़ियां उनको 60 रुपए लीटर जो है ना कम कर दिया गया है, 60 रुपए कम दिया जाएगा लीटर पे पेट्रोल जो है। लेकिन अगर पेट्रोल की बजाय अगर यही आटा सस्ता कर दिया जाए तो एक आम घर का चूल्हा चल सकता है, ना कि पेट्रोल से तो थोड़ी ना चलेगा घर का चूल्हा। तो आटा हमारे लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी इसी बात को मैं सेकंड करूंगा। यहाँ तो जो हमारे स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर है, करोड़ों के अंदर उसकी तनख्वाह है महाना, उसकी मराहत देख लें आप। यहाँ एमपी एमएनए जो है वो उनकी आप तनख्वाहें देख लें, उनके टीए देख लें, उनकी रहायशें देख लें। एक अजीब मतलब मखलूक है जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत है। लिहाजा हमारी कौम को, हमारी आवाम को ये समझना होगा कि हम किस तरह के जो लीडर हैं उनको हमने असम्बलियों के अंदर भिजवाना है। हकीकत है कि अभी इलेक्शन आने वाला है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी कौम को ये समझना चाहिए कि कौन किस किरदार का मालिक है, हमने किस किरदार के लोगों को वोट देने हैं। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े ये होर्डिंग बोर्ड वाले, ये बड़ी बड़ी जनाब वो जो देगों के मुंह खोलते हैं, पैसों की तिजोरियां खोलने वाले जो लोग हैं, इनको मुस्तरद करना होगा।
اپنے جیسے لوگوں کو اقتدار کے اندر لانا ہوگا. یہ ووٹ ہیں کہ جب قوم کسی کو بھی ووٹ دے گی تو وہ بندہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پہنچ سکتا ہے. ہمیں اچھے دیانتدار قابل لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر لے کے جانا ہوگا, تب جا کے یہ جو نمود و نمائش ہے, یہ سٹیٹس کو ہے, یہ جو بدماشی ہے ان کی, یہ ختم ہو. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.